राधे राधे फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो पीछे देखिए कान्हा जी बैठे हुए हैं। ये देखिए झूला डेकोरेट हो गया और कान्हा जी बैठे हुए हैं। सारा कुछ नया नया पहन पहन के भाई मेरे कान्हा जी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। यहाँ पर श्रेया के पापा बहुत सारे लड्डू लाए हैं। कान्हा का बर्थडे है तो ये लड्डू भोग लगेगा कान्हा के लिए। और हम लोगों का है व्रत, लेकिन कल ही बटेगा। तो मैंने ऐसे भी ला रख दिया है। और अभी मुझे जाना है, जल्दी जल्दी काम क्यों, पसीने पसीने हो गई हूँ। और जल्दी से भगवान जी का श्रृंगार की हूँ, भगवान जी को बिठाई हूँ, लड्डू गोपाल जी को। और अब मैं जाऊँगी मंदिर में, क्योंकि मंदिर में डेकोरेशन करने के लिए जो पंडित जी की वाइफ है उन्होंने बोल रखा है। तो जब हाँ कर दो ना किसी चीज़ के लिए, तो चाहे आप कितने भी बिजी रहो वहाँ जाना पड़ता ही पड़ता है। तो बस अब मैं पानी भर रही हूँ फिलहाल, पीने का पानी भर लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। आज सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है रात तक की, और जगना भी 12 बजे तक है। अभी मैंने कोई प्रसाद नहीं बनाया, तो अब प्रसाद फटाफट बनाऊँगी। पहले पेड़े बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी बर्फ़ी, लड्डू, जो जो बन सकता देखती हूँ क्या क्या बन पाता है मेरे कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पर श्रेया के लिए सामान फिर से आ गया है। जब तक श्रेया जाएगी नहीं तब तक उसके पापा कुछ ना कुछ मंगाते जा रहे हैं। पता नहीं इतना सामान क्या क्या मंगाए हैं। चलिए इसको खोलती हूँ यहाँ आराम से, फिर देखती हूँ उसमें क्या क्या है। खोल दी हूँ और लग रहा था बहुत ज़्यादा सामान है, बट ये अच्छा मखाने वगैरह हैं श्रेया के लिए। और ये बड़ा वाला भुजिया, हे भगवान इसका इतना सामान हो जा रहा है, कैसे जाएगा सारा सामान। बादाम अभी मंगाए थे यश के लिए, यश लेके गया घर के लिए। अब ये सब श्रेया के लिए आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाना शेक बना लिया है और ये खुद भी पीऊँगी। अब बहुत तेज़ से भूख लगी थी तो मैंने कहा पी लेती हूँ। ये हमारे स्कूल की कुछ गर्ल्स हैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, और ये बेचारी ना लड़कियाँ आई थी पूजा करने मंदिर में, और मैंने इनको फंसा लिया। हाँ, और ये अनीता लंबी है, इसका हम खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब जगह लगा रही है। ये भी देखो बेचारी कैसे चढ़ी हुई है इस पे, देख सकते हैं आप लोग। इसका स्टूल देखिए कितना रिस्क ले रही है। और ये कान्हा जी का झूला भी सज चुका है। मतलब मैं आपको बाहर से इसका लुक दिखा रही हूँ मंदिर का, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये सब इन बच्चों की मेहनत है, सारी मिलकर कर रही हैं। सिर्फ अपनी मैम की बात का इतना ज़्यादा इनको असर हो गया, मैंने एक बार बोला बेटा कर दो, और ये करने। तो यहाँ पर मंदिर से आते हुए मैं बहुत सारे फूल लेके आई थी। तो बस मैं जब अपने कान्हा जी की चौकी अलग लगाई हूँ, उसको डेकोरेट कर रही हूँ फूलों से, क्योंकि इसके बाद थोड़ी चौकी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी। और जब जन्माष्टमी है तो थोड़ा सा स्पेशल डेकोरेशन तो बनती है। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लग गई हूँ, क्योंकि मेरा हर काम जल्दी होता है। बिल्कुल भी टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज होती है, और उसी टाइम में मुझे सब कुछ करना होता है। तो मतलब ये सोच लीजिए आप लोग कि 1 मिनट की भी मैं तसल्ली से काम नहीं कर पाती। बस हर काम को धड़ 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 जल्दी जल्दी करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने तसल्ली से अपने कान्हा जी की चौकी सजाई है। सब कुछ भूल भाल के एकदम खो गई थी अपने कान्हा जी के भक्ति में। तो यहाँ पर चौकी देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब पहले के हिसाब से अब ज़्यादा सुंदर लग रही है, और मेरे कान्हा जी तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद मैं दूध जो है वो चढ़ा दी थी गैस पर, और बीच बीच में मैं मतलब चलाती जा रही थी। तो अब ये देखिए मेरा बिल्कुल मावा बन गया है। इसका पेड़ा मैं बना लूँगी, और उसके बाद मैं पेड़ा बना के ही मंदिर चली गई हूँ, क्योंकि उसी मंदिर में शाम को जो था 4 बजे से कीर्तन था, तो उसमें भी मैं 20 मिनट के लिए चली गई थी। ज़्यादा टाइम तो नहीं था। तो बस लड्डू गोपाल जी को झूला वूला झुला के आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने सारी थाली जो है शाम की पूजा के लिए डेकोरेट मतलब रख लिया है साफ़ सुथरा करके। तुलसी के पत्ते देखिए बहुत सारे तोड़ के रख लिए हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते से ही भोग लगता है। तो अब मैं शाम की जो है पूजा ना, मतलब 7 बजे वाली, वो कर लेती हूँ आरती पूजा। और उसके बाद तो रात को 12 बजे तो स्पेशल पूजा होगी ही होगी, जो कान्हा जी का जन्म होगा। तो यहाँ पर वही है, शाम की संध्या आरती मैं कर ले रही हूँ। मैं मंदिर से घर आ गई हूँ और घर पे भी जोत बत्ती कर ली हूँ।
शाम का टाइम हो गया था तो जल्दी जल्दी वहाँ से आई और पूजा कर ली हूँ। और अब तो शाम की पूजा होगी, मतलब 12 बजे रात की, जब श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। बस तब तक मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उस टाइम के लिए मुझे सब कुछ वहीं मिल जाएगा तुरंत, जब जल्दी जल्दी काम करके निपटा लेती हूँ और किचन भी समेट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सामक की खीर भी साथ के ही साथ बना ली हूँ, क्योंकि मुझे भोग लगाना है, इसलिए मुझे बहुत सारे प्रसाद तैयार करने हैं। और यहाँ पर धनिया वाला प्रसाद मैं बना रही हूँ, और धनिया वाला प्रसाद ना मेरे स्कूल में सबको बहुत मेरा पसंद आता है, तो कई लोगों ने बोला था उसकी रेसिपी ज़रूर डालना। तो भाई जो इसको देखना है जिसको, वो देख सकता है। यहाँ पर देसी घी ले ली हूँ और उसमें मैंने बिल्कुल सिम आंच पर धनिया का पाउडर जो है वो भून लिया है। और उसके बाद देखिए नारियल का बुरादा मैंने थोड़ा सा डाल दिया, और ठंडा होने के बाद मैंने पिसी हुई चीनी या बूरा कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ मेरी दूसरी रेसिपी शुरू हो जाती है, जो मैंने बादाम की बर्फ़ी जैसा बनाया था, मतलब उसके बादाम का पाक बोल सकते हैं उसको। तो मैंने पहले देसी घी में उसको बिल्कुल सिम पे हल्का सा ही रोस्ट कर लिया था, भून लिया था, मतलब जो नारियल का बुरादा था। उसके बाद पीस के दरदरा ही पीसा था मैंने बादाम, उसको भी डाल के रोस्ट कर लिया था हल्का सा ही, बिल्कुल सिम पे। उसके बाद अब ये देखिए मैं चाशनी बना रही हूँ, और चाशनी के लिए मैंने ज़रा सा ही पानी डाला था, 1 कप, 1 कटोरी चीनी थी, तो ज़रा सा ही बना के। और 2 तार की जब चाशनी ये बन गई है, तब मैंने वो सारा मिक्सर जो मैंने हल्का सा भून के रखा था वो सब डाल दिया है। और डालने के बाद अब मैं एक प्लेट में घी लगा के और इसको जमा के मतलब फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए, तो मेरा अच्छे से ये जो बर्फ़ी है वो सेट हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अब बस मिला के उसको अच्छे से प्लेन कर दी हूँ। और ये ना बहुत बारीक नहीं बनती है, बिल्कुल दरदरी सी रहती है, बड़ी अच्छी लगती है जब मुँह में इसके टुकड़े आते हैं। तो बिल्कुल पाउडर नहीं इसका बना रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, खाने में बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मक्खन भी साथ के साथ मैंने फटाफट बना लिया है, पंचामृत भी बन गया है मेरा। प्रसाद बनाते बनाते तैयारी करते करते तब तक 12 बजने वाले हैं, पता ही नहीं चला। और मैंने वो जो साड़ी पहन के गई थी मंदिर, उसको निकाल दिया, क्योंकि वो प्रसाद बनाते बनाते किचन में काम करते करते गंदी सी हो गई थी। तो अब मैं नहाई हूँ और फिर से मैंने ये वाला सूट जो है डाल दिया है, पूरा प्लाजो सूट है, तो मैंने ये डाल लिया। और यहाँ पर अब बज गए हैं 12 और सारी थाली मैंने सजा ली है। भगवान जी का मतलब भोग जो भी मैंने प्यार से बहुत ही श्रद्धा से बनाया है, जो मेरे घर में था वो सब कुछ भगवान को मैंने अर्पण कर दिया है। और यहाँ पर देखिए दूध, दही, घी, शहद सब कुछ भगवान को नहलाने के लिए रख लिया है। और ये खीरा, क्योंकि खीरे में ही कान्हा जी का जन्म होता है, तो खीरे को कट कर दी। 12 बज गए हैं। अब इसमें से मैं लड्डू गोपाल जी को निकाल दूँगी, तो बस ये हो गया उनका जन्म। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं उसमें रख के अब थोड़ी देर के लिए बस निकाल दूँगी। और अब मैं उनका स्नान कराऊँगी, और स्नान कराने के लिए तो सारी चीज़ें मैंने रख ली है। और सबसे पहले पंचामृत ये सब, मतलब घी, दूध, दही, शहद, सब से भगवान जी को बहुत ही प्यार से और मंत्र पढ़ते हुए मैंने नहला दिया है, जैसा भी मुझे आ रहा था। खैर भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ज़्यादा कर्म कांडों के नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने बहुत ही प्यार से श्रद्धा से। और मैं इस साल ही नहीं, मैं हर साल करती हूँ। हर साल मतलब जब से मैं लड्डू गोपाल जी को लाई थी, और लड्डू गोपाल जी भी मेरे वृंदावन से ही आए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि जन्माष्टमी जब लड्डू गोपाल जी को रखी हूँ तो जन्माष्टमी तो अच्छे से मनाऊँ। तो बस मुझे जितना आता है, जितना मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, बस उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। अपने कान्हा जी को देखिए शंख से जैसे नहलाते हैं दूध से, तो इसी तरह से दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत सब कुछ जो भी मेरे पास था मैंने बहुत ही प्यार से श्रद्धा से अपने कान्हा जी का स्नान करा दिया है। और यहाँ पर श्रेया के पापा घंटी ले लिए हैं, ये घंटी बजाते जा रहे हैं मतलब, और मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। और श्रेया भी साइड में है। श्रेया को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कह रही है मम्मी मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़ से। पर मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। तो यहाँ पर अब मैं दही से अच्छे से दही को मल के भगवान जी को देख सकते हैं अच्छे से रगड़ के अपनी कान्हा जी का स्नान करा दी हूँ। यहाँ पे कान्हा जी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए थे, सबसे नहा के एकदम खिल गए थे बिल्कुल ही। मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है, हल्दी लगाओ रे, चंदन लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। तो यहाँ पे हम लड्डू अपने गोपाल जी का जो है गोरा बदन वो दमकाने के लिए अब मैंने घी ले लिया है, सब कुछ दही घी जो भी था मेरे पास सब कुछ से करके अब मैं एक बार गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। और फिर मैं जल से स्नान कराऊँगी, फिर
सारा कुछ मतलब भगवान जी को एकदम शुद्ध करके फिर इनको पोंछ के अच्छे से फिर मैंने नया वस्त्र जो मैं लेके आई थी, कई सारे वस्त्र, वो पहनाऊँगी। उसमें से एक तो मैंने सुबह पहना दिया था और एक पीला रख लिया है मैंने। मतलब अब जन्म के बाद जो हम पीला पहनाते हैं तो बस पीला ही वस्त्र पहनाऊँगी, क्योंकि पीला बहुत ज़्यादा शुभ होता है, पीला वस्त्र। और पीला ही झूला भी मैं लेके आई थी अपने कान्हा जी के लिए। तो ये देखिए पीला वस्त्र पहन लिए हैं और अब इनका श्रृंगार कर दूँगी, मतलब कान का सब कुछ, कान का है, हाथ का, जो भी इनके होते हैं, बाल वाल मतलब केश लगा के, मुकुट उकुट लगा के बिठा दूँगी इनको और इनकी अब आरती करके भोग लगा लेंगे। बस हमारी पूजा ये छोटी सी हो गई है। बट ये सब करते करते ना 12:30 से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके काम, मतलब वीडियो में तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करके दिखाई हूँ, लेकिन जब करने लग जाओ तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे अब मैं चंदन लगाऊंगी, तिलक, मतलब कान्हा जी सज चुके हैं तो अब उनको तिलक लगेगा। उसके बाद अब होगी हमारी जो है कान्हा जी की आरती। श्रृंगार के बाद अब श्रेया भी आ गई हैं आरती में, झूला झुला रही है। मैंने कहा झूला झुला लो सारे लोग एक एक बार, और बस हम सब मिलके, मतलब तीनों मिलके आरती कर ले रहे हैं। और ये लोग वीडियो में इसलिए नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी आप तो तैयार हो गई हो, हम तैयार नहीं है इसलिए हम नहीं आएंगे, हम तो ऐसे रात के सोने वाले कपड़े में। मैंने कहा कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए जी भोग लगा दी हूँ। अब मैं तुलसी का पत्ता सब में डाल डाल के, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना जो है कान्हा जी का भोग लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर तुलसी जी का तुलसी मतलब एक एक सब जगह मैंने डाल दिया है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जन्म हो गया मेरे कान्हा जी का। और अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि हो गए हैं बज गए हैं 1, ये सब करते करते। तो अब मैं भी सोऊंगी और सुबह स्कूल जाना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट, राधे राधे।